अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आकिब लीग्स में आपको खुशामदीद। तो जनाब, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से लेटेस्ट अपडेट है और लेटेस्ट अपडेट हमसाया मुल्क की तरफ से नहीं बल्कि पाकिस्तान की तरफ से है, अपने मुल्क की तरफ से है। और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई है वजीर आजम शहबाज शरीफ से। ये अगर चैंपियंस ट्रॉफी ना हो रही होती तो ये यकीनन मेरे लिए कोई खबर नहीं होनी थी, क्योंकि एक रूटीन की मुलाकात होनी थी। लेकिन चूंकि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से ये मुलाकात हुई है और सुबह-सुबह जो है इस्लामाबाद में मुलाकात हुई है, जहाँ पर 1 टू 1 मुलाकात हुई है दोनों के दरमियान। सबसे पहले जो बातचीत हुई है, वो मैं आपको बताता हूँ कि दोनों के दरमियान क्या बातचीत हुई है। उसके बाद मैं आपको आगे जाके बताऊँगा कि चैंपियंस ट्रॉफी का मामला अब किस तरफ बैठेगा। सबसे पहले जी, जो बातचीत हुई है, जो मुलाकात हुई है, उसके मुताबिक जी चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट की पेशरफ के हवाले से आगाह किया। यानी कि मोहसिन नकवी साहब ने मुलाकात में शहबाज शरीफ को बताया अभी तक की जो लेटेस्ट अपडेट है, या जो लेटेस्ट सिचुएशन है चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, वो उन्होंने जो है शहबाज शरीफ साहब को आगाह किया। फिर उन्होंने जी शहबाज शरीफ ने चैंपियंस ट्रॉफी से मुतल्लिक चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के असूली मौक़िफ़ को सराहा। वही वाली बात जो पूरा पाकिस्तान जो है मोहसिन नकवी साहब की तारीफ़ कर रहा है। इनफैक्ट जो हमसाया मुल्क है, वहाँ पे भी जो है मोहसिन नकवी के हक़ में जो है या उनकी तारीफ़ में कुछ अल्फ़ाज़ कहे जा रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब ने जिस तरह ये सारा मामला हैंडल किया चैंपियंस ट्रॉफी का और जिस तरह लेके चले, उसकी तारीफ़ बनती है। और शहबाज शरीफ ने भी अब उनकी तारीफ़ कर दी है कि जो आप जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी का मामला सारा लेके चले, उसपे आपको जो है वो तारीफ़ की जाती है और वेल डन, शाबाश, गुड, एक्सीलेंट। और अगर आप शॉर्ट वर्ड में कहें तो थपकी दी है कि पानी चुक के रखो काम। अच्छा जी, उसके बाद जी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से चेयरमैन पीसीबी पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार किया। एतमाद भी इज़हार किया और मौक़िफ़ को सराहा भी। तो उसके बाद जी चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट से मुतल्लिक आपका मौक़िफ़ हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है। बिल्कुल, जिस तरह अभी मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम ज़्यादातर कई लोगों को इख्तिलाफ़ भी है और इख्तिलाफ़ रखना भी चाहिए, इख्तिलाफ़ राय होना भी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो है उन्होंने कहा कि आपने जो स्टांस लिया आईसीसी मीटिंग्स में और जो आपने केस पुट किया हमारा पाकिस्तान का आईसीसी में, तो वो काबिल-ए-सिताइश है और आपने हर पाकिस्तान के दिल की आवाज़ के मुताबिक जो है वो काम किया है। और साथ उन्होंने कहा जी आईसीसी में आपने पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की तर्जुमानी की, बिल्कुल तर्जुमानी की। फिर उसने वज़ीर-ए-आज़म की अब जो वर्ड है, ये वही वर्ड्स हैं जो मोहसिन नकवी साहब काफ़ी अरसे से दोहराते आ रहे हैं। वो क्या है वो ज़रा सुनें। पाकिस्तान की इज़्ज़त सबसे पहले है और उसके बाद सब कुछ। यही बात मोहसिन नकवी साहब पिछले 1 महीने से कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इज़्ज़त सबसे पहले होगी चैंपियंस ट्रॉफी के मामलात पर। जो भी होगा बेहतर होगा, घाटे का सौदा नहीं करेंगे। या अगर घाटे का सौदा करेंगे तो हम सौदा नहीं करेंगे। ये चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब जो है वो क्लियर कह चुके हैं। अच्छा जी, उसके बाद मोहसिन नकवी साहब ने भी कुछ फरमाया है। वो कहते हैं जी पीसीबी पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के इनेकाद के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। हम पाकिस्तान और क्रिकेट की जीत चाहते हैं। इंशाल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अच्छी खबर सामने आएगी। एक दिन पहले मोहसिन नकवी साहब ने लाहौर में मीडिया से बातचीत की। उन्होंने तब भी यही कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अच्छी खबर सामने आएगी। इसका मतलब बैकडोर जो है वो आपके राब्ते जारी हैं और बैकडोर पे जो है मामलात मुझे लगता है कहीं न कहीं जाके सेटल हो रहे हैं। कुछ फिर वही कहूँगा, कुछ लो कुछ दो, गिव एंड टेक वाला मामला होना है चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पे, क्योंकि इंडिया जिसको आदतें पड़ी हुई थी कि जी हम सिर्फ़ जो है वो लेंगे, देंगे कुछ नहीं। अब भाई आपको देना भी पड़ेगा। अगर आपने कुछ लेना है तो आपको कुछ देना भी पड़ेगा। अगर आपने नहीं लेना तो फिर बेशक ना दें, नो इश्यू। तो ये मुलाकात हुई है। अब ये मुलाकात बड़ी मायने-ख़ेज़ है, इसकी टाइमिंग्स बड़ी अहम है। क्योंकि आईसीसी की मीटिंग गुज़िश्ता रोज़ जो थी, यानी कि हफ़्ते के रोज़, वो मुलतवी की गई। उसकी वजह बताई गई कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है वो जवाब नहीं दे रहा, तहरीरी जवाब नहीं दे रहा। फिर उसके बाद आईसीसी की तरफ से जो कहा गया कि जी बीसीसीआई को कि तहरीरी जवाब दें, वो भी नहीं दिया। फिर ब्रॉडकास्टर्स ने आईसीसी के साथ मीटिंग की, वहाँ पर उन्होंने कहा कि ज़रा प्रेशर पुट किया कि जल्दी शेड्यूल का ऐलान करें। पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ जो है वो जिस तरह आपको पता है कि दोहराया कि जी हमने फ़ॉर्मूला पेश कर दिया, अब हम इस फ़ॉर्मूले से मज़ीद पीछे नहीं हट सकते। हमने एक स्टेप बैक किया है, तो आप भी पीछे हो, आप लिख के दें। जिस पे अभी तक की अपडेट ये है, ये अगर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक की अपडेट ये है कि भारतीय मीडिया और भारतीय क्रिकेट बोर्ड लिख के देने को राज़ी नहीं है और वो इनकारी है लिख के देने को। जो फ़ॉर्मूला सारा बनाया गया है कि जी 3 साल हम आपके घर नहीं आएँगे, 3 साल आप हमारे घर ना आएँ। तो ये
3 साल के लिए जो फ़ॉर्मूला है वो तहरीरी माँगा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जबकि इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है तहरीरी जवाब देने से इनकारी है। अब ये शहबाज शरीफ ने जो वर्डिंग यूज़ की है कि पाकिस्तान की इज़्ज़त सबसे पहले है और उसके बाद सब कुछ है। यही वर्ड हुकूमती बयानिया भी है, पीसीबी का बयानिया भी है और इसी बयानिए के साथ लेके जो है मोहसिन नकवी साहब अपना केस करके रखा हुआ उन्होंने आईसीसी में। उससे पहले जो मुकम्मल एतमाद का इज़हार किया, इसका मतलब मोहसिन नकवी साहब को पूरी सपोर्ट हासिल है गवर्नमेंट की। मोहसिन नकवी साहब अगर कहेंगे कि हमने नहीं खेलना, तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट कहेगी ओके ठीक है, आपको जैसे बेहतर लगता है आप कर लें। मोहसिन नकवी साहब अगर कहेंगे हमने हाइब्रिड मॉडल के तहत ठीक है खेल लेते हैं, तो गवर्नमेंट कहेगी ओके हाइब्रिड मॉडल के तहत खेल लें। तो ये मुलाकात बड़ी अहम थी, बड़ी जो है वो आप कह सकते हैं कि बड़ी इंपॉर्टेंट थी और इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी स्पेशली। अब यकीनन जो है मोहसिन नकवी साहब ने तमाम अपडेट जो है वो शहबाज शरीफ से आपको बताई होगी कि अभी तक की चैंपियंस ट्रॉफी में क्या अपडेट है, इंडिया कहाँ पे अड़ा हुआ है, हमारा क्या स्टांस था, हम कितना पीछे हटे हैं, हमने कौन सा नया फार्मूला दिया है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड इस पे क्या रद्द-ए-अमल दे रहा है, पाकिस्तान मीडिया क्या चला रहा है, इंडियन मीडिया क्या चला रहा है, आईसीसी में क्या चल रहा है, बैकडोर राब्तों में क्या हो रहा है। तो आल्दो के फुटेज इसकी थोड़ी-सी आई है लेकिन लाज़मी सी बात है कि लंबी बात हुई होगी और मोहसिन नकवी साहब ने अभी तक की इतनी लंबी जो सारी जो चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से किसी जो अभी तक उसका ऊँट किसी करवट बैठने का नाम नहीं ले रहा, वो बताया होगा कि सर इस तरह मामलात हैं, ये मामलात हैं, वो मामलात हैं और शहबाज शरीफ ने भी कहा होगा ओके गो अहेड। लाज़मी बात है शहबाज शरीफ साहब ने यही कहना है और क्या कहना है क्योंकि उनके वो मुल्की मामलात चला रहे हैं, वो मुल्की मामलात को देख रहे हैं। ऑल्दो के मोहसिन नकवी साहब भी मुल्की मामलात देखते हैं क्योंकि इंटीरियर मिनिस्ट्री उनके पास है। लेकिन यहाँ पर अब चेयरमैन पीसीबी एज़ अ चेयरमैन पीसीबी वो मुलाकात उन्होंने की है और चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान में होनी है और उसका बहुत बड़ा मिशन है, बहुत बड़ा एम है ये और बहुत बड़ा इवेंट होगा पाकिस्तान में। ये कामयाबी से करवाना ही इस वक़्त हुकूमत पाकिस्तान की भी अव्वलीन तरजीह में शामिल हो चुका है, मेरा ख़्याल है। क्योंकि एक लंबे अरसे बाद जो है वो टूर्नामेंट हो रहा है, उससे ज़्यादा आपकी इज़्ज़त अब स्टेक पे लग गई है क्योंकि इंडिया ने कुछ मामला जो ऐसे किए हैं वो तो फँस गया है, खुद तो फँस ही गया है, लेकिन यहाँ पर जो है वो इंडिया पाकिस्तान अभी जो है वो मैं अगर आपको कहूँ थोड़ा बहुत फँसा हुआ है क्योंकि इज़्ज़त उसकी इस वक़्त फुल स्टेक पे है। मामला ये कि क्योंकि मसला ये है जी कि मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन पीसीबी भी हैं, वज़ारत दाखिला भी हैं, वज़ीर दाखिला भी हैं, तो वो किसी सूरत भी पीछे नहीं हटना चाहते। वो अब उन्होंने बॉल जो है वो आईसीसी की और बीसीसीआई की कोर्ट में फेंकी हुई है। अब लेट्स सी आईसीसी और बीसीसीआई इस चीज़ को कैसे परस्यू करता है, लेकिन इतवार की सुबह-सुबह जो है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की और वज़ीर दाखिला और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई है। उन दोनों की मुलाकात में क्या कुछ हुआ है वो मैंने आपको बताया। तो दोस्तों ये चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से और ये मुलाकात के हवाले से मेरी राय थी। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लाज़िम बताइएगा। आज के व्लॉग से इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।